स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसमें घटना होती है उसके बाद ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की आंख खुलती है। पहले हादसे हों, उसके बाद में पता लगे कि हमें ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक नहीं, ऐसे 50 उदाहरण है। लखनऊ में घटना हुई तो करंट जयपुर तक दौड़ा। यहां भी आनन फानन में रणनीति बनाई गई और कार्रवाई की गई कोचिंग संस्थानों पर। लेकिन कोचिंग संस्थानों में भी क्या सबको देख पाए? हमारी टीम मौके पे थी। जब पता चला तो छोटे कोचिंग संस्थान, जहां वाकई मैं कार्रवाई को गलत नहीं रहा, बहुत सही किया, लेकिन क्या बड़े कोचिंग संस्थानों में अंदर घुस करके देखने की जहमत उठा पाएगा प्रशासन? ये बड़ा सवाल है। सीकर, कोटा, जयपुर, कई शहर हैं जहां पे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और लोग अब कोचिंग माफिया भी कहते हैं इसे, लेकिन मैं तो कोचिंग संस्थान ही बता रहा हूं। कार्रवाई होती है कि हाँ, एग्जिट गेट एक ही है, रूम्स के अंदर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसमें क्या पोजीशन होगी? क्या ऐसे हादसे होंगे? उसके बाद ही जैसलमेर जाती हुई बस में आग लग गई, उसके बाद में बसें चेक करने लग गई, आंदोलन चले और बसों की मॉडिफाई बॉडी को जिम्मेदार ठहराया गया। जयपुर में पटाखों के गोदाम में आग लग गई तो उसके बाद में पटाखों की तलाश शुरू हो गई। अब क्या होगा? कोई बिल्डिंग गिरेगी, उसके बाद में पता लगेगा कि हाँ, हमें जर्जर इमारतों को भी देखना चाहिए। ये वो मूलभूत बेवकूफियां हैं, लापरवाहियां हैं। मूलभूत इस वजह से कह रहा हूं कि एक अधिकार बन गया एक ढर्रे का, सरकारी उसका, कि तो मूलभूत अधिकार हो गए हमारे और ये इसी तरह से चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन पे होना चाहिए। गाज गिरेगी किस पे? होमगार्ड की, कि वो वहां पे देख रहा था। अरे भाई, जो बड़े बैठे हुए हैं, जिनके देखिए ये तो तय है कहीं ना कहीं कोई खामी है, जब इस सिस्टम में इस तरह दुस्साहस हो जाता है। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? तो चलिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के बहस एक अलग बात है, लेकिन होना क्या चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। भरत मेघवाल जी हमारे साथ में हैं, जयपुर नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं और पार्षद रहे हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता और जयपुर के पूर्व महापौर पंकज जोशी साहब हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि ये हादसों के बाद में हमारे चक्षु खुलते हैं कि ये पहले से ही कुछ करना चाहिए? मोटी पगार लेते हैं, ऐसे कैसे सील हो जाती हैं बिल्डिंग और सील खुल जाती हैं और पता लगता है कि एनओसी मिली नहीं मिली। लेकिन आप काम करिए, जिस दिन कुछ करंट दौड़ता है किसी हादसे का, तो उसके बाद में आनन फानन में कार्रवाई कर दी जाती है। तो पहले नहीं मालूम होता किसी को। देखिए योगेंद्र जी, हमारे हर क्षेत्र में, हर विषय में, जैसे अग्निशमन हो गया है, बिल्डिंग से संबंधित हो गया है, फायर फाइटिंग से संबंधित हो गया है, आप पुलिस से संबंधित हो गया है, फटाकों से संबंधित हो गया है, बिल्डिंग की बनावट से संबंधित हो गया है, हर तरह का, सड़क से संबंधित हो गया है। मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका जो कोई विषय ऐसा नहीं है जो किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता हो। और उस विभाग के अंदर सेक्रेटरी भी हैं, उनके ऊपर अधिकारी भी हैं। अब आप देखिए कि जब यहाँ लखनऊ वाली बात हो गई, दिल्ली वाला मामला हो गया, गोवा के अंदर रेस्टोरेंट था, उसके अंदर आग लग गई। करीब 500 2019 से लेकर 2026 तक इस प्रकार के हादसों में करीब 500 जाने गई हैं, जिनका आप हिसाब नहीं लगा सकते। अब देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले होती है नगर निगम की जिम्मेदारी। नगर निगम ये देखती है कि जो मकान बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, उसके अंदर आवागमन के साधन क्या हैं। आप अभी अंदर जाइए चौपड़ में, वहाँ हवा महल के सामने, मैं जानता हूँ ऐसे रेस्टोरेंट को जो पुरानी बिल्डिंग्स में बने हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, पुरानी बिल्डिंग्स की जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं उनमें से आप ऊपर जाइए, आप उतर नहीं सकते एकदम ऊपर जाएं। उन्होंने क्या किया, हवेली को तो बना दिया चाय पानी के लिए, और उसके ऊपर टीन शेड लगा करके रूफटॉप बना लिए। अब आप बता, अच्छा रूफटॉप से क्या करते हैं? उसका पैसा लेते हैं, हवा महल सामने से देखेगा, उसके पैसे लेते हैं। अब आप बताइए कि अगर मान लो वहां ऊपर आग लग जाती है तो वो वहां से नीचे उतरेंगे कैसे? आप देखिए, सीढ़ियां तो अंदर की सबको पता है, पंकज जी आपको पता कितनी छोटी छोटी है, 2 आदमी एक साथ नहीं उतर सकते। इसी प्रकार से क्या है, नगर नियोजन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उसके बाद जो बिल्डिंग बना रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बिल्डिंग वाला क्या करता है कि इस प्रकार की जितनी भी चीजें जो व्यवधान उत्पन्न करती है उसके बनावट में, उसके विकास में, उनको पैसा दे करके या सिफारिश करके उन चीजों को वो उस समय ढक देता है। वो जानता है कि आज तो कुछ होने वाला नहीं है।
अब ये लखनऊ वाले मामले में क्या है, एक ही रास्ता था, ना हवा के वेंटिलेशन थे न कुछ थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हर विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये पहली बार नहीं है, हर जगह संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। अभी लखनऊ वाले मामले में भी यही हुआ है, एक एक्सीएन को कर दिया, नगर निगम वाले को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई सस्पेंशन नहीं, धारा 198 बीएनएस है कि राज्य कर्मचारी अगर लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। 106 है, जानलेवा ऐसी व्यवस्था पैदा कर दें जो हमारे हाथ में है कि हम उसको सुधार सकते हैं और हम नहीं सुधार पा रहे हैं, तो उसमें मुकदमा दर्ज होता है। मैंने आज तक भारत में कहीं भी इस प्रकार की घटना होने पर, चाहे नेशनल हाईवे पे हो जाओ, चाहे होटलों पे हो जाओ, चाहे आरटीओ कार्यालय से संबंधित हो, अभी भी बताइए, थोड़े दिन पहले मैंने देखा था ट्रक चल रहे हैं, बिना उनका हुआ ही नहीं कि फिटनेस कहां का हुआ है, गाड़ी कहां चल रही है, फिटनेस कहां हो रहा है, और आरटीओ ने देखा कि उसका फिटनेस ही या नहीं है। और आप देखिए ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां इसलिए हैं कि हमारे यहां हर कार्य के लिए पैसा और सिफारिश। आज आप थाने में जाएं, एक कोई व्यक्ति जयपुर का मुझे आप बता दीजिए जो निश्चित होकर थाने में जाता नहीं जाएगा। वो पहले क्या करेगा, मैंने देखा है, पहले सिफारिश करवाएगा किसी से, किसी को एक रिपोर्ट भी लिखानी होगी ना तो आएगा। आज सुबह ही मेरे पास टेलीफोन आया कि साहब मुझे एक रिपोर्ट लिखानी थाने में, तो आदर्श नगर में जानकारी है क्या? अरे मैंने की जानकारी मारी कोई ना भाई, बहुत समय हो गया। तो कारण यह है कि ऐसे सिस्टम बन गया हमारे यहाँ कि सिफारिश के बिना काम नहीं चलेगा, सिफारिश से काम होगा। और इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है गड़बड़, और उस बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, हर मंजिल पे क्या होना चाहिए, सीढ़ियां कितनी चौड़ी होनी चाहिए, ये सब निश्चित है। कहीं ऐसा नहीं है कि साहब ये कोई लिखा हुआ नहीं है। जो जेडीए एक्ट है, जेडीए मैनुअल है, नगर निगम मैनुअल है, इनमें लिखा है सड़क कितनी चौड़ी होगी, फुटपाथ कितना चौड़ा होगा। अब मैंने अखबार में पढ़ा साहब, हरियाणा में बाहर खड़ी हुई गाड़ियां जो होंगी उनके चालान बनेंगे। क्यों? क्योंकि साहब वहां सड़क जाम कर रखी। तो हमारे यहाँ जयपुर में नहीं हो रहा क्या? यहाँ क्या है, फुटपाथ से फुटपाथ के बाहर तक कर लिया और फिर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, पार्क खड़ी कर रहे हैं। और अंदर क्या किया बिल्डिंग में, उन्होंने नीचे दुकानें खोल दी, शोरूम खोल दिए नीचे जहां पार्किंग की जगह। तो ये देखेगा कौन? देखने वाले नगर निगम है, जाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप कहेंगे साहब ये पुलिस की आलोचना करे जी, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस के अंडर में सारे विभाग आते हैं। और राजस्थान पुलिस एक्ट 1965 की धारा 3.1 है, जिसके अंदर पुलिस का एसएचओ, पुलिस का बीट कांस्टेबल, वहां उस इलाके में रहने वाले सराय, होटल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अस्पताल, डाकघर, बैंक, सबकी चेकिंग करेगा। इवन फायर का जो सामान रखते हैं, फायर की दुकान रखते हैं, वहां करेगा। और अगर उसको अनुचित मिलता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? एसएचओ के माध्यम से संबंधित विभाग को सूचना देना। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो देखिए इसके पास एफआईआर दर्ज करने के अधिकार हैं, लेकिन नहीं करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि कानून हमारे पास सब बने हैं, सारे विभाग उनके लिए हैं, लेकिन उन विभागों में लगने वाले लोग और उन विभागों को कंट्रोल करने वाले लोग सिंसियर नहीं है। उनको ये नहीं है कि साहब जनता के साथ क्या होगा। आज 15 जानें चली गई लखनऊ के अंदर, और हमारे यहां भी जैसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे ट्रकों से दुर्घटनाएं, तो ये दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं। 18-18, 19-19 साल के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दिखावटी आंसुओं से ये चीजें दूर नहीं होती। उसके लिए कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो आप क्योंकि देखिए कोई घटना होती है, 4 दिन उस पर चर्चा होती है, उसके बाद में वही ढाक के 3 पात। कोई नज़ीर पेश की जानी चाहिए कि अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम ये होगा। अभी तक कभी नहीं होता ऐसा। कभी कोर्ट संज्ञान ले ले तो उसमें एक लंबा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद को कार्रवाई होगी। पता नहीं जिसके खिलाफ कार्रवाई दुनिया में रहेगा कि नहीं रहेगा, या हाथ के हाथ अगर कुछ संज्ञान लेके तुरंत ही उस पर निर्देश दे दे सरकार को तो फिर वो फाइलें दौड़ती है। अदरवाइज तो सब अपने हिसाब से हैं। ये ऐसे विभाग हैं कि आना सबको चाहता है लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता, एजेंडे अलग होते हैं वहाँ पे। चले पंकज जोशी साहब और भरत जी हमारे साथ में। भरत जी आप तो खुद भी हिस्सा हैं निगम के, क्या रहती है लापरवाही की वजह, क्या रहती है, क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? कोई हाथ रोकता है, प्रेशर रहता है? देखिए जिस तरीके से अधिकारियों की जो संलिप्तता इसमें होती है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। केवल अधिकारियों की, नेताओं की नहीं? पहली चीज, हाँ मैं वही तो, पहली चीज जो अधिकारी है उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, और वो अकाउंटेबिलिटी तय करने का काम किसका है? नेताओं का।
कि आज कोई घटना घटित हो गई, जैसे आपने देखा कि पिछले वर्ष गोपालपुरा में बेसमेंट के अंदर कुछ बच्चे जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए थे। उस प्रीमाइसिस को सील किया गया और एक कमेटी गठित की गई। 3 महीने बाद वो कमेटी कहती है कि साहब इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही पाई नहीं गई और वो संस्था खुल गई। जब कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर अधिकारियों पर एक्शन लेने का काम प्रशासन का और नेताओं का है, वो नहीं लिया जाता। दूसरी चीज, इसी जयपुर शहर में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रतापनगर के अंदर 300-400 करोड़ खर्च करके एक बहुत बड़ा हब बनाया, कोचिंग हब बनाया, जिस कोचिंग हब में हर तरह की फायर फाइटिंग सिस्टम था, हर स्पेस उसमें बना हुआ है, फूड कोर्ट बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है। लेकिन ये सरकार वहां शिफ्ट करने की जगह इस जो हब है इसको आईआईटी जोधपुर को देने का प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी। 140 कोचिंग संस्थानों ने वहां पे पैसे जमा करा दिए, कराने के लिए था, 100 ने करा भी दिए थे, उनके पैसे सरकार ने रिफंड कर दिए। खो नागौरियन में घटना घटित हुई। जब जब कोई घटना घटित होती है उसके बाद ही अगर आप जाकर 2-4 दिन कार्रवाई कर वापस ठंडे बस्तर पर बैठ जाएंगे, मुझे लगता है कि इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती। जब लोगों की जान जाती है, उस जान की कीमत होती है। अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप लालकोटी और ज्योतिनगर में आप देख लीजिए कि हर किसी के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, हर कहीं पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं। हर महीने में इनको सरप्राइज ऑडिट करनी चाहिए, सरप्राइज चेक करना चाहिए। निगम का कोई कर्मचारी नहीं जाता, अगर जाते हैं, एक मेरे खुद के परिचित है, 6 महीने हो गए फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए हुए, लेकिन अभी तक फायर एनओसी नहीं दी जा रही है उनको। क्यों? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, शिकायतें कर दी जाती है, उसके बावजूद भी फायर एनओसी नहीं दी जाती। जयपुर के अंदर फायर एनओसी देने से पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या वहां पे फायर की गाड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती, क्या वहां पे ओपन स्पेस है या नहीं है। लेकिन छोटी छोटी तंग गलियों के भी अंदर आप देखिए, बेसमेंट के अंदर 500-500 बच्चे एक ही जगह पढ़ रहे हैं, एग्जिट का प्लान नहीं होता, आग लग जाएगी तो एक ही गेट है जिसमें से एग्जिट होना पड़ेगा। ये सारी चीजें कौन देखेगा? सरकार ही तो देखेगी, प्रशासन ही तो देखेगा। मुख्यमंत्री के काफिले को बचाने के लिए आप ये देखिए कि एक ठेले पे जो लड़कियां होती हैं उनके हाथ को जला दिया जाता है। मंत्री कहते हैं कि साहब नाचती गाती औरतें आ रही हैं डिलीवरी करवाने। अपन तो आज इसी पे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा प्रशासन का ही तो काम है ना, कि जब लोग मर रहे हैं, अगर उनकी मौत के ऊपर भी इस सरकार को संवेदनाएं नहीं हो रही, तो क्या ये मौत के सौदागर है क्या? अगर ये मैं तो एक बात जान रहा हूं, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, ये पहली बार नहीं हुई ये घटना। मैं तो सभी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। आप वर्तमान सरकार को आईना मत दिखाइए, आपके वक्त की ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आज कोई घटना तो ऐसा क्या है कि एक सरकार जवाब दे देना, आज आप सत्ता में है, आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में प्रशासन है, तो आप एक नजीर पेश करिए ना। अगर पूर्ववर्ती सरकार कोई चीज नहीं कर पाई, लेकिन हमने हब बनाया, आप क्यों आज उस हब में लेकर नहीं जा रहे? क्यों नहीं गोपालपुरा को आप वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं? इतने बड़े प्रीमाइस 400 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण पैदा किया गया, वहां पे लाइब्रेरी बनाई गई, वहां पे फूड कोर्ट है, वहां पे बड़ा पार्किंग स्पेस है। लेकिन सरकार क्या इन माफियाओं से मिली हुई है क्या जो वहां शिफ्ट करना नहीं चाहती? आईआईटी जोधपुर को क्यों देने के लिए ये इतना आतुर हो रहे हैं? गोपालपुरा कंजेस्टेड एरिया है, जहां रेसिडेंशियल है उनको कॉमर्शियल बना दिया गया है, कोई जांच ही नहीं हो पा रही है। तो ये काम करना सरकार का काम है। आज आपने दिखावे में, चले मैं एक उदाहरण दूंगा, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। शांति धारीवाल जी कोटा के बाशिंदे हैं और 3 बार उनका सौभाग्य रहा कि नगरीय विकास मंत्री भी बने। वो कोटा में जिस तरह की स्थिति आपने देखी है, वहां की हालत क्या है, वो कैसे पनप गई, कभी संज्ञान क्यों नहीं लिया धारीवाल साहब ने? या आज की जो सरकार है वो ले, आप लें, कोई भी ले, ये केवल बस इसी वजह से सबसे बड़ी बात है कि ये अमर बेल ऐसे ही फल फूल रही, आप इन पे डालते हैं, ये आप पे डालते हैं। चले मैं पंकज जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, ये खेल उनके टाइम या हमारे टाइम पे ये तो आप चलते रहना, लेकिन आप तो महापौर रहे हैं जयपुर के, क्या रहती है ऐसी मजबूरी या वजह जिसकी वजह से लगाम नहीं लग पाती है? देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि किसी भी शहर का जो है वो अर्बनाइजेशन का जो मास्टर प्लान है वो एक परफेक्ट मास्टर प्लान होना चाहिए, उसमें जो है छूट नहीं दी जानी चाहिए। जो एरिया बेसिकली जिस एरिया के लिए डिफाइन किया गया है उस एरिया को बेसिकली उसी एरिया में रहने देना चाहिए। आप देखिए, आप होता क्या है कि मास्टर प्लान बनता किसी और हिसाब से है और उसके बाद में उसका जब वो होता है तो आप देखिए वहाँ पर धीरे धीरे करके रेजिडेंशियल की जगह बजाय वहाँ जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और लैंड यूज चेंज का जो है खेल शुरू हो जाता है कि लैंड यूज चेंज कराइए और काम करिए। अब लैंड यूज चेंज के अंदर आपने कहा कि लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आदमी चाहता है कि नज़दीक हो, सारी चीज़ें उसके पास हों,
बड़ी सिटीज़ के आसपास होना चाहिए तो उसी हिसाब से डेवलप होना चाहिए। लेकिन डेवलप करते टाइम आप केवल एक दिमाग में ये रख लें कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या होगा। अब आपने खुद ने देखा, बड़ी बात कर रही है ना, कि हमने कोचिंग हब बनाया, ये बनाया। मुझे बताइए, जिन लोगों ने कोचिंग हब बनाया उन्होंने बहुत बिल्डिंग भी बनाई है। उन्होंने जब बिल्डिंग बनाई तो उनसे एग्रीमेंट किस दिन किया था? जिस दिन बुकिंग कराई उस दिन एग्रीमेंट किया था कि नहीं किया था सरकार के साथ में? जिस दिन जो लोग चल रहे थे, भाई आज आप किसी लोगों को शिफ्ट करने जा रहे हैं तो मुझे बताइए, आज आतिश मार्केट शिफ्ट हुआ, लोगों को दिया, तो आतिश मार्केट लोगों की पहले सूची थी ना कि भाई ये लोग हैं, यहाँ पर हैं। मुझे बताइए कि इस जगह पर बनाने के बाद आपने पहले कोई सूची नहीं बनाई कि कौन कौन से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। केवल और केवल ध्यान किस चीज के ऊपर था कि उस लैंड के आसपास का एरिया कैसे डेवलप होगा, हमारी लैंड को वैल्यू कैसे बढ़ेंगी और उन कॉमर्शियल एरिया को कैसे दिया जाएगा। मैं इस पे आज लेकिन बात नहीं करना चाहता। आपने जो बात की, वास्तव में बात सही है कि किसी भी बच्चा, किसी का बच्चा मैं एक बात बताना चाहूंगा, किसी का बच्चा हो सकता है, इन्होंने लेकिन हम बनाई चाहते जो भी किया, लेकिन गलत तो किया नहीं। आप इसको गलत मानते कि सही मानते? अगर गलत किया है तो बिल्कुल उसको तुड़वाइए, गलत नहीं, और अगर सही है तो शिफ्ट करवाइए। ये थोड़ी है कि एक सरकार ने बनाई है, उनका एजेंडा था, उसके साथ खत्म हो गया। नहीं, अब आप मुझे बताइए सर कि शिफ्ट कराने के लिए हर एक आदमी को परचेज, आप आज की डेट के हिसाब से उसको इसका स्पेस चाहिए, उसको इस हिसाब से चाहिए। अब आप पूरी चीज आप देख करके आएंगे। आज भी मैं कह रहा हूं आपको कि आज भी उसका फायर फाइटिंग सिस्टम देखेंगे। मैं कह रहा हूं आज करा लीजिए उस सरकार का। यदि फायर फाइटिंग सिस्टम का यदि बोरिंग चल जाए, है ना, तो मुझे बता देना, है ना। आपने 400 फीट का बोरिंग जो है आपने फायर फाइटिंग सिस्टम के लगा दिया। फायर फाइटिंग सिस्टम के जो नल है उसमें पाइप जो है आपने कब के लगाए हैं, है ना, वो देख लीजिए। जैसे जल जीवन मिशन में हुआ, है ना, मंत्री जी हुए हैं, तो ये हालत यहां पर है। मैं कह रहा हूं ये चीज नहीं देखिए, लेकिन मैं आज इस पर बहस नहीं करना चाहता। आज आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा लिया है, इस चीज के ऊपर लिया है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चाहे ये किया कि कोचिंग हबों पर कार्रवाई करी। मैं कह रहा हूं कि ये कार्रवाई कोचिंग हब पर नहीं, आज पूरे जयपुर के अंदर, पूरे इसके अंदर डेफिनेटली कार्रवाई करनी चाहिए। हम सरकार को भी कहेंगे, हम सरकार में हैं, हम चाहेंगे कि बेसिकली हर एक जगह, जैसा जोशी जी ने कहा कि भाई आज पटाखे पे, आपने भी कहा कि पटाखे फैक्ट्री पे आग लगी तो हमने पटाखे पे कार्रवाई कर दी, दूसरी जगह आग लगी तो हमने वहां कार्रवाई कर दी। हम आज ये चाहेंगे कि कम से कम इन चीजों के ऊपर लगातार जो है एक कार्रवाइयां। और अब मैं आपको दो चीज और बता देता हूं कि अभी जो पिछली बार पटाखे फैक्ट्री में आग लगी है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर सरकार ने बाकायदा एक नियम बना करके करने के लिए कहा है, और शायद वो 1 महीने या 2 महीने में नियम बन जाएंगे कि किसी भी हालत के अंदर जहां कंजेस्टेड एरिया है वहां किसी भी रूप में, चाहे वो लघु उद्योग का काम हो चाहे कैसा भी काम हो, वो जो है काम वहां पर नहीं हो। तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस होंगी। और जहां पर कोई ऐसा बहुत 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग ही काम कर सकते हैं, तो वहां भी एक फायर फाइटिंग सिस्टम का जो है एक छोटा जो है उपाय वहां पर होना चाहिए और उनको निकलने के रास्ते वहां पर होने चाहिए, ये सरकार ने कहा। और एक बात जो अभी जोशी जी ने और भी कही कि जो सिटी की जो स्थितियां हैं कि वहां पर जो है छोटी जो है सीढ़ियां हैं और ये हैं, लेकिन वहां पर भी देखिए सरकार ने 2-3-4 चीजें बड़ी वो की हैं कि एक तो जो बरामदे हैं, बरामदे पर अतिक्रमण के लिए सरकार ने लगातार कोशिश की कि बरामदे पे किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं हो, क्योंकि वहां कम से कम जो है उस बरामदे पर लोग आ सके। और जिन लोगों ने भी ऐसी कार्रवाई कर रखी है तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी कि इस तरह की कार्रवाई वहां 3 शेड डाल करके ना तो उसकी सुंदरता खत्म करे ना ये करे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो फाइटिंग के सिस्टम भी हैं उनमें 2 बड़ी चीजें हैं कि एक तो क्या है कि जो उन्होंने कहा कि पुलिस, बिल्कुल सही बात है कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जांच नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो पुलिस को भी अधिकार है कि उसका जो फायर का जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन जो है, जिस तरीके से आरटीओ का लाइसेंस होता है उस तरीके से कोशिश करेंगे कि फायर फाइटिंग का लाइसेंस भी जो है वो ऑनलाइन हो, कोई भी देख सके कि फायर फाइटिंग का लाइसेंस जो है इसका कब दिया गया था, कब जो है उसका जो है एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बड़ी बात ये है पंकज जी, सबसे बड़ी बात जो है, मैंने कई लोगों से बात भी की कि भाई आप एनओसी क्यों नहीं लेते हैं, कि एनओसी में इतनी बुरी स्थिति है कि पहली बात तो रेट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, हालांकि अब तो काफ़ी रिड्यूस हुई है रेट। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि एनओसी मिलती नहीं है बिना दान दक्षिणा के। जैसे अभी आरोप लगा रहे थे आपके सामने, एक नहीं 50 लोग ये करें। आज जो कोचिंग वालों से बात हुई कि एनओसी क्यों नहीं लेते, फायर फाइटिंग के वो क्यों नहीं लगा रखें, कि साहब एनओसी किससे लेने के लिए जाएं। एनओसी देने वाले जो आज हमारे आसपास घूम रहे हैं सील करते हुए, इनसे पूछो कि एनओसी दे सकते हैं क्या, तो इसको क्या वास्तव में, चलिए कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब तो ये कम से कम कराना चाहिए कि किसने अप्लाई की और क्यों फाइल अटकी हुई है। बिल्कुल योगेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं कि आज आपने ये एक पॉजिटिव सोच के साथ काम किया। वास्तव में आज इस चैनल को धन्यवाद दूंगा कि हम इस पॉजिटिव पर हों कि जब बाकी चीजें जो ऑनलाइन हो सकती हैं, पेमेंट ऑनलाइन हो सकते हैं, विदेशों में जब पैसा ऑनलाइन जा सकता है, बैंक जो है आप जो है डिजिटल हो सकता है, तो बेसिकली फायर फाइटिंग में ऐसा क्या सिस्टम है कि वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। और हम बिल्कुल ये कहेंगे, है ना, आज आपकी इस पे मैं कह के जा रहा हूं कि हम महीने
महीने भर के अंदर सरकार से कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि जो फायर फाइटिंग एनओसी होंगी वो ऑनलाइन अप्लाई करे, ऑनलाइन स्टेटस वो डाले, और क्या क्या कमियां हैं वो भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीधा डाले कि इन कमियों का कारण ऑनलाइन हो रही है। नहीं, हम ये भी कहेंगे कि वो डाले, लेकिन उसका डिस्पोजल मैनुअल हो रहा है और मैं क्या कह रहा हूं मैनुअल नहीं होगा, उस पे होगा। देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको, नहीं टाइम बाउंड होगा। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो कमियां होंगी वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन डालने के बाद में इतने दिनों में डालेगा। ये नहीं कि आज उसने अप्लाई किया तो 2 महीने बाद डाल रहा है, विद इन 7 डेज जो है वो डालेगा कि ये कमियां आपके वहां पर हैं और इन कमियों को पूरा कराएं, और इतने दिन के अंदर ये हो तो बाकायदा जैसी डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसका जो फायदा है वो जो है उसको मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से इस पर हम कार्रवाई करने की पूरा प्रयास करेंगे। और लगता है कि आने वाले 90 से 6 महीने के अंदर ये जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम जो है एक फुल प्रूफ सिस्टम जो है। जोशी साहब तो एसीबी में रहे हुए हैं, नगर निगम में फायर ऑफिस से जो जुड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी उनकी दिक्कत क्या होती है, एनओसी के अंदर ही ट्रैप होते हैं। वो एक नहीं कई अधिकारी ऐसे हैं कि वहां दान दक्षिणा के लिए चाहिए और वो देते नहीं हैं, क्योंकि बूते से बाहर है व्यापारी के, वो दे नहीं पाता है, एसीबी के शरण में जाता है। तो कई ऐसे हैं, और सरकार की मजबूरी क्या है कि उनको बहाल करके वापस लगाना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं है। तो सर किस नतीजे पे पहुंचे? हमारे साथ में 2 पार्टियों के दिग्गज प्रवक्ता साथ में हैं, काफी अपनी ओर से खुल करके बात की उन्होंने, आरोप एक दूसरे पे लगाए हैं, तो नतीजा क्या निकला? इससे कुछ सॉल्यूशन होगा इस दिशा में, इस तरह से अगर बातें होंगी तो? देखिए, सॉल्यूशन तो तब होगा जब आपके टीवी चैनल को कोई अधिकारी देख रहा होगा या कोई नेता देख रहा होगा, और पंकज जी अगर ये बात वहाँ कहने में, आपके कार्यालय में आपके मंत्रियों को सफल हो जाएंगे तो इसके अंदर परिवर्तन होगा। और मात्र यहाँ बैठ करके अपन सभी एक दूसरे से बात करेंगे, उससे होगा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी को ये करना चाहिए कि पूरे बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में कि आपकी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स समाचार पत्रों, मीडिया, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से प्रचारित करने चाहिए। अब जैसे आपने एकदम से कार्रवाई की, लखनऊ में हो गई तो यहाँ चालू कर दी। आप पहले ऐड करिए, अखबार में दीजिए, समाचार पत्रों में दीजिए कि आपको फायर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अग्निशमन यंत्रों के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि एक इंस्पेक्टर जो फायर अफसर है वो 500-1000 रुपये लेकर के वो चला जाता है, 2000 रुपये लेके चला जाता है, अब फीस इसकी है ज़्यादा और उसको लगवाने में बड़ी परेशानी है। कई बिल्डिंगें ऐसी है जिसके अंदर अग्निशमन यंत्र लग ही नहीं सकते, और लगेंगे तो उसमें इतनी तोड़फोड़ होती है। तो वो क्या करते हैं, वो नगर निगम है, ये अग्निशमन विभाग है, इसमें वो पैसे देकर अपना काम चलाते रहते हैं। अब जब तक काम चल रहा है, और जिस दिन आग लग जाती है उस दिन स्थिति खराब हो जाती है। अरे साहब, इसमें तो इतना है कि आप जैसे ये ना, आपकी ये टेबल, ये दरवाजे, ये आग लगने वाले नहीं होने चाहिए। ये अग्नि को मतलब रेस्ट्रो है, उसको संभाल सकने वाले आपके अंदर होने चाहिए। आपकी जो दीवारें हैं इसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थों की लेप नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर लकड़ियां नहीं होनी चाहिए वो जो जल्दी से आग, आपके नायलॉन के पर्दे नहीं होने चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जिनको काम में लेना आवश्यक है, और ये काम में कौन लेगा? ये काम है नगर निगम और फायर विभाग का। अगर ये करते हैं ये काम तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। और इसके लिए इतना ही है, और मैं पहले भी अपन पंकज साहब और हम बैठे थे कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में कंबलों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। आप अगर मान लीजिए ये इंस्टीट्यूट था, इसके अंदर अगर ऊपर 15 कंबल रखे होते तो ये 15 मरते नहीं, ये उन कंबलों को लपेट के नीचे आ जाते। मैं कह रहा हूं, लेकिन इस बात पर किसी ने आज तक गौर किया ही नहीं। अरे भाई, उसमें है क्या परेशानी? जब आप पता है कि 10-10, 15-15, अरे साहब 15-15 मंजिलें बिल्डिंग है जयपुर के अंदर, और हमारे पास उसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। एक है मशीन, आपको पंकज जी पता हो, एक है पूरे जयपुर में, और वो भी अगर नहीं चलती कई दिन तक तो उसको स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। और मोटरसाइकिलें ले रखी हैं जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम में काम आती है, 15-15 लाख रुपए की, लेकिन उनको स्टार्ट करके देखने वाला कोई नहीं है। मेरा कहना यह है, गलियां हैं, फुटपाथ है, आप देखिए मकानों के बाहर फुटपाथ के बाद रेलिंग, अरे गाड़ी निकलेगी कैसे? 2 गाड़ियां इधर उधर खड़ी हो गई, निकल ही नहीं सकती है। बाजार के अंदर भी ऐसी स्थिति है। आग बुझाने के लिए हमारे सक्षम चाहिए ना, वहां पाइप पहुंचना चाहिए, वहां पर ट्यूब पहुंचनी चाहिए, पानी का सिस्टम पास में होना चाहिए। इन सब बातों के लिए अगर हम इन घटनाओं से जो लखनऊ में और दिल्ली में हुई है, पंकज साहब, सबसे पहले अखबार में निकलना चाहिए
कि हमें इन इन चीजों पर हम कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ सुधार कर लीजिए और फिर उसके बाद में 15 दिन का टाइम देकर फिर चेक कराएं और फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं अगर वो नहीं मानते हैं तो। चलिए भरत जी, मैं समय कम है, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए। आरोप लगाना और ये तो सब बहुत सहज बात है, पंकज जी आप पे लगा देंगे, आप पंकज जी पे लगा देंगे। देखिए, अभी तक नगर निगम के पास डेटा बैंक ही नहीं है। अगर आज जयपुर की बात की जाए और आप नगर निगम प्रशासन से ये मांगे कि आप बताइए किस जोन में कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है और कौन कौन से ऐसे प्रेमाइसेस है जहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम होने चाहिए, अगर इस डेटा बैंक को ही बनाकर इसकी भी अगर स्क्रूटनी कर ली जाए और यहाँ पे भी चेकिंग कर ली जाए ना, और एक टाइम बाउंड मैनर में एनओसी दी जाए, मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाले 1-2 साल में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और जो दुर्घटनाएं उन दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन इंसान की जिंदगी बचाना हर एक का नैतिक दायित्व है, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो या सरकार का हिस्सा ना हो। मुझे लगता है इस सरकार को संभलना चाहिए। आपने देखा खोन आगुरेन में धक्का देना पड़ा था फायर ब्रिगेड की गाड़ी को, ऐसे तो यहाँ संसाधन बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर वक्त रहते हुए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इनको शिफ्ट करने का प्रयास ये सरकार करे, बात करे, ये सूची कह रहे हैं, अरे सब सूचियां बनी हुई है लेकिन तो आप जाना ही नहीं चाहते वहां, करोड़ों रुपए लगा के सरकार ने इतना अच्छा वहां पर एनवायरनमेंट दिया है। इस सरकार को वहां शिफ्ट करना चाहिए, रेसिडेंशियल को जो कमर्शियल बना रहे हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए सीएफओ की, जो भी वहां पे फायर के अंदर जो भी लोग हैं उन सबकी। चलिए, आपने कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए, डेटाबेस तैयार करने चाहिए, एनओसी और इनकी सबकी जिक्र किया है, तो चलिए मैं आपके पास में आना चाहूँगा। पंकज जी, आपने तो कर सिस्टम में नज़दीक से देखा है, क्या होना चाहिए कि क्योंकि आप एक नागरिक भी हैं इस समाज के, जयपुर के, कहीं पे भी हादसा हो, तकलीफ हर किसी को होती है, लखनऊ का हादसा हुआ हो, ये नहीं है कि केवल यूपी या लखनऊ के लोगों को तकलीफ है। मुझे लगता है जिसने भी सुना है, देखा है, वो अपने बच्चे की तरह देख करके चलते हैं, तो उस दुखांतिका का एहसास हर किसी को होता है, बड़ी तकलीफ भी होती है। तो क्या कुछ होना चाहिए ताकि ऐसे हादसों का रिपीटेशन ना हो? देखिए, उसमें दोनों चीज़ बड़ी साफ सी हैं। हम आरोप भी लगा देंगे, ये भी कर देंगे, लेकिन मैं फिर एक चीज़ कर रहा हूँ कि उन कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है भेजना भी नहीं चाहिए जिन कोचिंग स्थानों पर जो है सेफ्टी नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसकी सेफ्टी भी बहुत अनिवार्य है कि उसकी कम से कम सेफ्टी हो। क्योंकि हम जब बच्चे को भेजते हैं तो केवल कोचिंग में ही नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ जिस पीजी में भेज रहे हैं, जहाँ पीजी में वो रह रहा है, क्योंकि बच्चे की लाइफ जो है पूरी की पूरी इस पर डिपेंड की हुई है। क्योंकि बच्चा जो है पूरा दिन पढ़ करके आता है, पूरा ही करके आता है और उसकी नींद भी गहरी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर निकल के आती है। मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम कार्रवाई करेंगे भी। हम यही नहीं कि कोई कोचिंग पर, कोचिंग है, पीजी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ फायर के सिस्टम्स होंगे वहाँ पर जो है कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो है डिस्कशन करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भी करेंगे कि इस उम्मीद के साथ में हम यहाँ विराम देंगे। लेकिन चलते चलते मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हादसों से नींद नहीं खुलनी चाहिए। नींद में आते ही क्यों हैं आप? आपको समय रहते जो आपकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर लें तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसे ना हो। दूसरी तरफ एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, कहा यह जाता है कि किसी बड़े आदमी के संरक्षण के बिना किसी भी तरह की लापरवाही की बेल फलती फूलती नहीं है। आप उन नौनियाल या बड़े भी आ सकते हैं, क्योंकि कई घटनाओं में बड़े भी मरते हैं, तो आप बिल्कुल इस तरह से केवल उस लालच में या अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए ऐसे खोटे कदम मत उठाइए जिससे किसी की जिंदगी तबाह हो जाए, वो परिवार तबाह हो जाए, समाज तबाह हो जाए। ईश्वर माफ नहीं करेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।